हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम संस्कृत सीरीज का ये दूसरा वीडियो है सब्जेक्टिव का। पिछली वीडियो हम एक लेसन से लेकर 4 लेसन तक सब्जेक्टिव पूरा बता चुके थे। वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको लास्ट में वीडियो मिल जाएगा, देख लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें आपको 5 लेसन से लेकर सब्जेक्टिव 8 या 9 लेसन तक आपको पूरा कर देंगे। सबसे पहले अगर जो आप कुछ लोग नया स्टूडेंट हैं तो आप लोग को बता दें कि अगर बिहार बोर्ड में 12th क्लास में संस्कृत लेकर अपना स्टडी कर रहे हैं तो वैसे स्टूडेंट के लिए यहाँ पे बेहतरीन तैयारी किया जा रहा है। यहाँ पे आपको बता दें कि आपके यहाँ पे फाइनल एग्ज़ाम में, एनुअल एग्ज़ाम में आपको 1 से 2 महीना का टाइम बचा है। वो भी आपको कितना जल्दी पार हो जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा। तो चलिए हम 5 लेसन से शुरू करने वाले थे इस वीडियो में। 5 लेसन ये रहा न्यायालय दृश्यम। सबसे पहले न्यायालय दृश्यम में एक राजा का वर्णन किया गया है और कुछ मंत्री का वर्णन किया गया है। सबसे पहले आपको बता दें यहाँ पे न्यायालय दृश्य में एक कहानी है जिसमें एक रहता है चारुदत्त, एक रहता है कौन तो चारुदत्त रहता है, दूसरा रहता है एक न्यायालय के न्यायाधीश और तीसरा रहता है जो न्यायाधीश रहता है उसका एक साला रहता है, साला। ठीक है, तो ये 3 लोग मेन रहते हैं कहानी में। पूछेगा कि कहानी के जो नायक हैं वो कौन है तो वह है चारुदत्त। ठीक है, चारुदत्त हैं। होता है क्या कि जो राजा का साला रहता है, जो न्यायाधीश का साला रहता है, उसका नाम नहीं बताया गया है, उसका नाम बोला गया है राजसाल्य। वह जो राजा का साला रहता है वो स्त्री को, एक बगीचा रहता है, बगीचा में ही उसका मृत्यु कर देता है। मृत्यु मतलब मार देता है उसको। स्त्री घातक वही रहता है, मतलब स्त्री को मार देता है राजा का साला। और आरोप लगा देता है चारुदत्त पर, जो एक ब्राह्मण रहता है और बहुत ही सुशील व्यक्ति रहता है चारुदत्त। तो चारुदत्त को लगा देता है एग्जाम, लेकिन चारुदत्त ऐसा नहीं करता है। तो चलिए इतना आप समझ गए। हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर। पहला क्वेश्चन है अस्य पाठ के नायक का अस्ति। तो इस पाठ के नायक रहते हैं चारुदत्त, आपको बताए हैं अभी हम। दूसरा क्वेश्चन है मृच्छ कटिकस से रचनाकर का। तो इसका आंसर हो जाएगा रचनाकर शूद्रक, मतलब कि जो मृच्छ कटिकम है जिससे न्यायालय दृश्यम लिया गया है उसके लेखक कौन है तो शूद्रक हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है अस्मिन पाठे कस्मात् ग्रंथे संकलिता। यह जो पाठ है वो किस स्थान का दृश्य दिखाता है तो न्यायालय का दृश्य बताया गया, मतलब टोटल जो एक काम होता है न्यायालय में ये होता है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है बसंत सेना का आश्रित। तो बसंत सेना एक गानिका रहती है, गानिका से संबोधित करते हैं लोग उसे। उसके बाद यहाँ पे 5वां क्वेश्चन है न्यायालय दृश्यमिति पाठस्य नायिका का अस्ति। जो यहाँ पे न्यायालय दृश्यम है इसके नायक कौन है तो फिर से वही क्वेश्चन है, तो नायक कौन हो जाएगा यहाँ पे चारुदत्त। इसके बाद 6ठा क्वेश्चन है न्यायालय दृश्यम पाठ कुतः समुदिता। तो न्यायालय दृश्यम पाठ कहाँ से समुदित है तो मृच्छ कटिकम से। अभी जस्ट हम बताएं मृच्छ कटिकम के रचनाकर कौन है तो शूद्रक जी हैं। ठीक है, शूद्रक हैं यहाँ पे, शूद्रक आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 7वां क्वेश्चन है सकार का अस्ति। तो सकार एक रहता है तो राजा का साला रहता है, सकार राजसाल्य अस्ति। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे अस्मिन पाठे न्यायाधीश के नाम न ज्ञाति। इस पाठ में जो न्यायाधीश रहता है वो क्या करता है तो न्यायाधिकार, मतलब कि सभी को न्याय देने का काम करता है, सही न्याय देने का काम करता है। लेकिन जो चारुदत्त होता है वो ऐसा काम नहीं करता है, लेकिन राजा का साला होते हुए जो राजसाल रहता है, राजा का साला जिसने स्त्री को मारा है गणिका को, उस पर आरोप लगता है, फिर भी वह चारुदत्त को फंसा देता है। चलिए इसके बाद यहाँ पे हमारा 9वां क्वेश्चन है चारुदत्त का आश्रित। तो चारुदत्त एक ब्राह्मण रहता है जो गणिका को मारता नहीं है, गणिका को इसने मृत्यु नहीं दिया था। मृत्यु देने वाला जो असली आदमी रहता है वो रहता है राजा का साला, राजा का साला रहता है, याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो चारुदत्त रहता है, चारुदत्त को झूठ के फंसा दिया जाता है। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है बसंत सेना कस्य गणिका अस्ति। बसंत सेना कहाँ की गणिका रहती है तो आपको बता दें बसंत सेना हस्तिनापुर की गणिका रहती है, हस्तिनापुर की गणिका रहती है। ठीक है, हस्तिनापुर की गणिका रहती है। इसके बाद हमारा 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है अधिकारिणी आर्य शब्द कसमय प्रयुक्त युक्त। इसमें इसका मतलब हुआ कि जो अधिकारिणी रहता है, अधिकारिणी का मतलब जो अधिकारी रहता है वहाँ पे वो आर्य शब्द किसके लिए प्रयोग करता है, आर्य शब्द कसमय प्रयुक्त, तो ये हो जाएगा चारुदत्त के लिए। तो अधिकारिणी ने आर्य शब्द का प्रयोग
चारुदत्त के लिए किया है। किसके लिए किया है? चारुदत्त के लिए किसका प्रयोग किया है? आर्य का प्रयोग। इसलिए क्योंकि यह जो चारुदत्त रहता है एक ब्राह्मण रहता है और फिर विद्या अर्जन किए हुए रहता है और किसी का भी मृत्यु के बारे में भी सोच नहीं सकता। बहुत अच्छा आदमी रहता है कहानी में, जब पढ़िएगा कहानी तो आपको पता चलेगा। इसके बाद यहाँ पे हमारा ब्राह्मण क्वेश्चन है, साकार स्त्री घातक इति की कथ्यते। जो साकार रहता है, साकार वही जो राजा का साला रहता है, राजा का साला, उसी को नाम यहाँ पे आया है साकार। ठीक है, साकार रहता है, राजा का साला का नाम क्या रहता है? साकार। ये इसी ने स्त्री को मारा था, जो गणिका था उसी को इसी ने मारा था। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि साकार स्त्री घातक इति का कथ्यते। तो साकार स्त्री घातक किसके बारे में कहा देता है? चारुदत्त के बारे में, कि स्त्री घातक कौन है? स्त्री घातक यहाँ पे चारुदत्त है, ऐसा झूठ बोल दिया जाता है। किसके द्वारा? तो चारुदत्त के ऊपर बोल दिया जाता है साकार के द्वारा। अगला यहाँ पे 13वां नंबर क्वेश्चन है, निर्मल ज्योत्सन शशि ग्रसते प्रसन्न जलम क्लासयतुयते इति कस्य युक्ति। ये जो युक्ति है ये किसने बोला है? ये युक्ति का मतलब हुआ माने शशि, मतलब यहाँ पे सुशील, और जल के जैसा शशि कौन है? तो यहाँ पे चारुदत्त है। चारुदत्त तो है ही, लेकिन ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है यहाँ पे, ये प्रयोग किया जाता है अधिकारिणी के द्वारा। अधिकारिणी के द्वारा यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, जो अधिकारी रहता है उसके द्वारा। अब किसके लिए बोलते हैं अधिकारी? जो न्यायाधीश रहते हैं वो बोलते हैं चारुदत्त के लिए, कि एक सुशील और फिर शशि व्यक्ति है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, आपत्ति काले छिद्रेश्वनार्थे बहुली भवंती कस युक्ति। जो आपत्ति काल में यहाँ पे बहुली भवंती कस युक्ति, ये जो युक्ति है किसका है? तो ये युक्ति याद कर लीजिएगा, चारुदत्त क्या है कि आपत्ति काल में हमने गणिका को सिर्फ बचाने गया था यहाँ पे बगीचे में। पूरा ये कांड बगीचा में हो जाता है, मारने पीटने का, तो बगीचे की बात कर रहे हैं। यहाँ पे छठा हमारा लेसन आ चुका है। छठा लेसन है सोमदत्त प्राप्ति का था। ये एक राजा के बारे में है, राजा के बारे में है, सत्यवर्मा, शीतवर्मा और यहाँ पे सोमदत्त के बारे में। तीन रहते हैं, तीनों व्यक्तियों के बारे में वर्णन इस कहानी में है। इस लेसन का भी आपको फुल यहाँ पे सारांश मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वो भी लास्ट में देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, सत्यवर्मा का आसित। तो सत्यवर्मा शीतवर्मा कनिनात्मज अस्ति। कनिनात्मज मतलब कि जूनियर होता है, जूनियर इंग्लिश में बोले तो जूनियर होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो सत्यवर्मा था वो शीतवर्मा का जूनियर था, मतलब नीचे वाला मंत्री था। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, सत्यवर्मा भार्या का अस्ति। सत्यवर्मा का भार्या कौन थी? तो सत्यवर्मा का भार्या मतलब होता है यहाँ पे पत्नी। सत्यवर्मा की पत्नी कौन कौन थी? तो काली थी, पहला काली, और दूसरा में थी गौरी। दूसरा में कौन थी? तो गौरी थी, याद रखिएगा, गौरी थी, याद रखिएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सत्यवर्मा, भार्या, काली और गौरी च आस्तम। इसके बाद यहाँ पे हमारा तीसरा क्वेश्चन है, सोमदत्त की दृश्य। तो सोमदत्त जो राजा रहता है वो बहुत ही उदार राजा रहता है। कैसा राजा रहता है? तो उदार राजा रहता है, याद कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, गौरी का आसित। तो गौरी भूसुरत से भागनी आसित। जो यहाँ पे गौरी रहती है वो यहाँ पे भूसुरत से भागनी, मतलब कि भैंसुर जिसको बोलते हैं, भैंसुर उसकी भागनी रहती है, मतलब भैंसुर की भागनी रहती है। हमारा पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे है, सोमदत्त प्राप्ति कथा कस्मात ग्रंथ संकलित विधते। मतलब कि सोमदत्त का जो कथा है वो किस पुस्तक से लिया गया है? तो एक पुस्तक है दास कुमार चरित्र, जिसके लेखक दंडी हैं, पहले बता दे रहे हैं आपको। तो दास कुमार चरित्र, पहले आपको बता दें कि दास कुमार चरित्र में 10 राजा का वर्णन है। कितने राजा? तो 10 राजा का वर्णन है। इस 10 राजा का वर्णन है, जिस किताब को बोलते हैं दास कुमार चरित्र का वर्णन है। इसके बाद यहाँ पे हमारा छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है? छठा क्वेश्चन है, दास कुमार चरित्र कति भाग संकलिता। दास कुमार चरित्र से कौन सा भाग इस बुक में छपा हुआ है? 3 भाग है, मतलब तीसरा भाग यहाँ पे संकलित है। सातवां क्वेश्चन है, दास कुमार चरितस्य रचिता का वर्तते। दास कुमार रचिता कौन है? दास कुमार चरित्र जो किताब है इसके द्वारा लिखा गया है तो दंडी है। ठीक है, आपको बता दें कि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से 1 से 2 महीना टाइम बचा है, तो आप जल्दी से पूरा संस्कृत और अदर सब्जेक्ट भी क्लियर कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पे हम 8वां क्वेश्चन में जाते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा कि दास कुमार चरित्र कस्य वर्णनम अस्ति। दास कुमार चरित्र में किसका वर्णन है? तो
पहले में बताएं आपको 10 राजा का वर्णन है। कितने राजा का? तो 10 राजा मतलब 10 कुमारों का वर्णन है। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है मगध राज का स्थित मगध के राजा कौन रहते हैं? तो उसी टाइम मगध के राजा रहते हैं राजहंस। ठीक है, याद कर लीजिएगा, राजहंस रहते हैं उसी टाइम जिस टाइम सातवर्मा और शीतवर्मा का राज चलता है। इसके बाद यहाँ पे हमारा 10वां क्वेश्चन है मगध राजहंस मंत्री के नाम क्या रहता है? तो मगध राज के जो मंत्री हैं, मगध राज के जो मंत्री हैं राजहंस के मंत्री कौन रहते हैं? तो मंत्री रहते हैं कीर्ति वर्मा रहते हैं। चलिए 11वां क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि राजहंस मंत्री पुत्रस्य किम वर्तते, मतलब राजहंस के मंत्री का पुत्र का नाम क्या रहता है? तो राजहंस के जो मंत्री रहता है उसके पुत्र का नाम है सत्यवर्मा। इसी का कहानी है इसमें पढ़ने के लिए। 12वां क्वेश्चन है सत्यवर्मा प्रथमे किम नाम ब्राह्मण कन्या सा विवाह। जो सत्यवर्मा रहता है वो 2 शादी करता है। इसमें सबसे पहला जो किस ब्राह्मण कन्या से शादी किया था? तो काली नामक ब्राह्मण कन्या से शादी किया था। 13वां क्वेश्चन है यहाँ पे कि सत्यवर्मा अनपत्य कथा सह विवाह कृतवान। सबसे पहले सत्यवर्मा ने यहाँ पे काली से शादी किया, उसके बाद गौरी से शादी किया था। 14वां नंबर क्वेश्चन है सत्यवर्मा मंत्री किस नाम, मतलब सत्यवर्मा के मंत्री का नाम क्या रहता है? तो लास्ट में बचते हैं सोमदत्त, अगले पीढ़ी के रहते हैं। ठीक है, तो सत्यवर्मा के मंत्री का नाम रहता है सोमदत्त। आई होप ये भी लेसन आप जान गए। चलिए हम आ जाते हैं 7वां लेसन में। आई होप ये पूरा जान गए। आ जाते हैं हम 7वां लेसन में। 7वां लेसन का नाम है बिहारस्य संस्कृति परंपरा, मतलब बिहार की संस्कृति परंपरा के बारे में इसमें वर्णन मिलेगा। सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें टोटल जो इसमें बात बताया गया बिहार के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? बिहार के बारे में। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा काम उभयता बिहाराज स्थिरम विदते। बिहार राज कहाँ पे है? तो गंगा नदी के किनारे उभता, गंगाए उभता बिहार राज्य स्थित विदते। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है जीवनस्य कति पुरुषार्थ संति। जीवन के कितने पुरुषार्थ होते हैं? तो टोटल 4 पुरुषार्थ कहानी में बताया गया है। जो ये निबंध लिखा गया है बिहार संस्कृति पर, उसमें टोटल 4 गो बताया गया है। तीसरा क्वेश्चन है का एका वाक्य बहुना विदुषा प्रश्न नाम उत्तर ददाती। किसने एक ही वाक्य में पूरे का उत्तर दे दिया था? तो जो जनक के सभा में याज्ञवल्क्य थी उसी ने एक वाक्य में सभी को उत्तरों का प्रश्नों का उत्तर दे दी थी। इसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है शंकराचार्य शास्त्र केन संप्रभुता। शंकराचार्य ने अपना शास्त्र का यहाँ पे शास्त्र कुशल कहाँ किया? तो शंकराचार्य ने शास्त्र कुशल मंडन मिश्रेन के यहाँ पे उसने शास्त्र कुशल किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे बनभट्ट कस्य ग्राम विभिज आसित। बनभट्ट किस ग्राम के थे? तो बनभट्ट थे, बनभट्ट वो प्रीतिकूट, एक गांव है बिहार में प्रीतिकूट ग्राम, वहीं के रहने वाले थे बनभट्ट। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि गार्गी वाचकना विकासित। तो गार्गी जो रहती है ये गणिका रहती है। फिर से बता दें, आपको पीछे ही बताए थे कि गणिका किसे कहते हैं? तो गणिका कहते हैं जो स्त्रियों में अबल हो। ठीक है, उसी को गणिका कहती है। तो गणिका जो रहती है गर्गी वाचकनवी का आसित। गर्गी वाचकनवी शास्त्र कुशल आसित। कहाँ शास्त्र कुशल करती है? तो ये कहती है जनक के सभा में। राजा जनक जो रहते हैं मिथिला के, वही जनक के सभा में करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है महिष्मती ग्राम कुत्र आसित किंचिच प्रसिद्ध। मतलब महिष्मती के ग्राम में मिथिला में कौन कौन प्रसिद्ध रहे हैं? तो मंडेन मिश्रेन शंकराचार्य और भी अन्य यहाँ पे प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है उदयनाचार्य कान ग्रंथान रचिता। तो उदयनाचार्य ने 3 ग्रंथों का रचना किया था। उदयनाचार्य ने आत्म तत्व विवेक, न्याय कुसुमांजलि और न्याय टीका परिशुद्धिकरण का यहाँ पे किताब का रचना किया था। याद कर लीजिएगा, यहाँ पे आत्म तत्व विवेक पहला हो गया, दूसरा है आत्म तत्व विवेक पहला हो गया, दूसरा यहाँ पे है न्याय कुटुमांजलि और न्याय परिशुद्धि। इसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है नालंदा विद्यापीठ किम आसित। नालंदा विद्यापीठ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नालंदा विद्यापीठ बौद्ध दर्शन अध्ययन केंद्र आसित। जरूरी नहीं है कि बौद्ध के लिए है, ठीक है, यहाँ
विश्व के सभी लोग अपना यहाँ पे अध्ययन करने के लिए आते हैं। ठीक है, यहाँ पे हिंदू और फिर बौद्धों का ज़्यादा दर्शन अध्ययन रहा है। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, शिवराज विजयम रचनाकर का वर्तते। शिवराज विजयम ने कौन सा किताब का रचना किया? तो अंबिका दत्त व्यास, अंबिका दत्त, ठीक है, व्यास। तो अंबिका दत्त व्यास के रचनाकार कौन है? तो शिवराज विजयम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पुरुषार्थ कति संति। पहले ही आपको पीछे बताए थे पुरुषार्थ कितने हैं, तो 4 पुरुषार्थ हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मिथिला के राजा का अस्तित्व, मतलब मिथिलाए राजा का अस्तित्व, मिथिलाए राजा का अस्तित्व। तो मिथिला के राजा रहते हैं राजा जनक रहते हैं, जो रामायण में आप पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, याग बलकै कस्य सभाए आसित। तो इसका आंसर हो जाएगा जनक के सभा में। आपको बता दें कि जनक के सभा में 2 गणिका रहती थी, एक रहती थी गर्गी, गर्गी बाज के नावी, और दूसरा ये है याग बलकै। इसके बाद यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है, कौटिल्य वातस्यायन आर्यभट्ट कुत्र निवास संति। जो कौटिल्य जिसे हम चाणक्य भी बोलते हैं, वातस्यायन और फिर आर्यभट्ट, आर्यभट्ट के भी जानते होंगे, ये तीनों कहाँ पे निवास किए हैं? तो पाटलिपुत्र निवास सम। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमारा 15 क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिहार से प्रमुख सदानीरा नदी का आसित। तो बिहार की प्रमुख सदानीरा नदी कौन है? तो हो जाएगा गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी, इसमें हो जाएगा गंगडाय। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बिहार से प्रमुख सदानीरा नदी गंगाए संति। इसके बाद यहाँ पे हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, कामशास्त्र के रचनाकार का अस्तित्व। कामशास्त्र से रचनाकार का अस्तित्व। तो बता दें आपको कि कामशास्त्र के रचनाकार हैं यहाँ पे वातस्यायन। वातस्यायन के बारे में आप पढ़े होंगे क्लास 10th में या फिर क्लास 12th में भी वातस्यायन के बारे में पढ़ने के लिए है। इसके बाद यहाँ पे 17 क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो अभी बताए आपको अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो चाणक्य हैं, मतलब कि कौटिल्य हैं, याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन हमारा है, बृहदारण्यक उपनिषद ग्रंथ के रचनाकार का कौन है? तो बृहदारण्यक उपनिषद ग्रंथ के रचनाकार है याग बलकै, जो कि यहाँ पे शास्त्र कुशल किए थे जनक की सभा में। याद कीजिएगा ऐसे पॉइंट को। इसके बाद 16 क्वेश्चन है, मोक्ष शास्त्र, मोक्ष शास्त्र के लेखक कौन है? तो गौतम। ग्रंथ किम नामा, जो मोक्ष शास्त्र जो है जिसमें बताया गया है कि मोक्ष शास्त्र को कैसे प्राप्त करें, और वो गौतम जो लिखे हैं उस बुक को क्या नाम है? तो गौतम के उस किताब को नाम है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन, न्याय दर्शन के लेखक कौन हो जाएंगे? तो गौतम, महर्षि गौतम। 20वां क्वेश्चन है, जनकस्य सभाए शास्त्र कुशल का आसित। जनक के सभा में शास्त्र कुशल कौन की थी? तो जनक के सभा में शास्त्र कुशल की थी गर्गी बाज कनावी। याद कर लीजिएगा, गर्गी बाज कनावी। चलिए, इसके बाद हम आ चुके हैं 21 नंबर क्वेश्चन में, मिथिलाए अपरम किम नाम। मिथिला का अपार नाम क्या है? तो मिथिला को हम विदेह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो विदेह भी बोलते थे पहले मिथिला को। पुराना नाम ऐसे बोलेगा तो मिथिला का पुराना नाम विदेह है। इसके बाद 22वां क्वेश्चन है, पारिजात हरण काव्य के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा कि पारिजात हरण काव्य भी क्वेश्चन है, कवि कर्णपुरा, कवि कर्णपुरा। याद रखिएगा, कवि कर्णपुरा। इसके बाद यहाँ पे 23वां क्वेश्चन है, मंडन शंकराचार्य शास्त्रार्थ कुत्र भवता। मंडन शंकराचार्य जो रहते हैं वो अपना शास्त्र का कुशल कहाँ कियत करते हैं? तो महिष्मति ग्राम। पिछले यही क्वेश्चन उल्टा था, तो याद कर लीजिएगा क्वेश्चन कैसे था। तो महिष्मति ग्राम में किसने शास्त्र कुशल किया? तो शंकराचार्य ने, मंडन शंकराचार्य ने। 24 क्वेश्चन है, मंडन शंकराचार्य शास्त्र कुशल निर्णायक का अस्ति। इसमें निर्णय क्या आया था? तो भारतीय अस्ति। ठीक है, याद कर लीजिएगा। 25वां क्वेश्चन है, बिहार से सारण प्रदेश का नैवसता। बिहार के सारण प्रदेश में किसने रहा? तो महर्षि गौतम ने। ठीक है, सारण प्रदेश गौतम ने आवासता। इसके बाद यहाँ पे 26वां क्वेश्चन है, न्याय दर्शन आत्म तत्व विवेक न्याय कुसुमांजलि न्याय टीका परिशुद्धि चेती ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो ये तीनों ग्रंथ के रचनाकार हैं यहाँ पे हमारे उदयनाचार्य। ये पीछे आपको उल्टा क्वेश्चन था, उदयनाचार्य थे। 27वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, आचार्य बौद्ध दर्शन से महान संस्कृत ग्रंथ कुत्र रचितवान। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बौद्ध में सबसे यहाँ पे महान से महान संस्कृत ग्रंथ के रचना कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था नालंदा विद्यापीठ
पीठ में। ठीक है, ऐसे छोटे पॉइंट आपको याद ही होगा। 28वां क्वेश्चन है हर्षचरित और कादम्बरी, ये दोनों हर्षचरित और कादम्बरी के गद्य काव्य के रचनाकार कौन है? तो पीछे आपको बाण भट्ट के बारे में बताए थे जो यहाँ पे महिष्मती ग्राम में रहे थे। तो हर्षचरित और फिर यहाँ पे कादम्बरी दोनों के रचनाकार हैं यहाँ पे बाण भट्ट। इसके बाद यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन है अंबिका दत्त व्यास औपन्यासिक रचनाकार किम? तो अंबिका दत्त व्यास के रचनाकार है शिवराज विजयम। शिवराज विजयम, शिवराज विजयम किसके रचनाकार है? तो अंबिका दत्त व्यास नाम के यहाँ पे किताब का। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 30वां नंबर की काकली काव्य के रचनाकार कौन है? 30वां नंबर क्वेश्चन है काकली काव्य के रचनाकार कौन है? तो काकली काव्य के रचनाकार हैं जानकी वल्लभाचार्य शास्त्री, जानकी वल्लभाचार्य शास्त्री, याद रखिएगा। इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे पटना कॉलेज संस्कृत अध्यापक कौन है? ये आपको 2023 में पूछा था ये क्वेश्चन कि पटना कॉलेज के यहाँ पे संस्कृत अध्यापक कौन है? तो ये हो जाएंगे रामावतार शर्मा, पंडित रामावतार शर्मा, याद रखिएगा ये वाला पंडित रामावतार शर्मा। तो इसके बाद ये 7 लेसन तक यहाँ पे हम पूरा करा चुके हैं। इसके बाद हम चलते हैं 8 लेसन में। टोटल आपको यहाँ पे 31 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया, इसमें से ही आपको पूछेगा। और बिहार बोर्ड के द्वारा अगर जो आप 12th में पढ़ रहे हैं संस्कृत से तो आपको इसी में से पूछेगा, बाहर से नहीं पूछेगा। ठीक है, तो पूरा रट जाइए। चलिए हम 8 लेसन में जाते हैं। परोपकार, लेसन 8 में हम प्रवेश कर चुके हैं। लेसन 8 है परोपकारा। परोपकारा में आपको बता दें कि यहाँ पे परोपकार करने के लिए कुछ नीति श्लोक के पाठ बताए गए हैं, नीति श्लोक के श्लोक को बताया गया है। ठीक है, तो चलिए हम इसमें शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कदा नमन्ति तरवा, इसका आंसर हो जाएगा फलोदगमय नमन्ति तरवा, मतलब जब फल का वजन बड़ा होता है तो पेड़ के सामने झुकना पड़ता है। तो फलोदगमय नमन्ति तरवा हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कस्य बिभेति काय, इसका मतलब हुआ कि किसके कारण शरीर का यहाँ पे विभेति मतलब कि चमकता है? तो करुणा परानम विभेति का, शरीर कब चमकता है? तो यहाँ पे करुणा से ही शरीर की चमक होती है। तीसरा क्वेश्चन है दिनकर किम करोति, तो दिनकर बिक्ची करोति, दिनकर मतलब सूर्य क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पे पूरे विश्व में, पूरे यहाँ पे संसार में तहलका मचा रहे, मैंने बिक्ची करोति। इसके बाद यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है के सत्य पुरुष, तो जो परोपकार करते हैं वही सत्य पुरुष हैं। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है यहाँ पे का पाप निवारंती, कौन पाप को निवारण कर सकते हैं? तो एक साच्चे मित्र जो होते हैं सन्मित्र पाप निवारंती। इसके बाद यहाँ पे 6ठा क्वेश्चन है परोपकार पाठ कुत्र संकलिता, तो जो परोपकार पाठ है वो लिया गया है नीति शतक से लिया गया है, नीति शतक से, याद रख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे 7वां क्वेश्चन है नीति शतक के रचनाकार कौन है? तो नीति शतक के हैं भर्तृहरि। ठीक है, भर्तृहरि है नीति शतक के कवि। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है तरवय कै नम्र भवती, जब यहाँ पे फल का वजन बड़ा होता है तो किसको झुकना पड़ता है? तो फल का वजन होने पर यहाँ पे जो पेड़ होता है, पेड़ पौधा होता है, उसको यहाँ पे फल के सामने झुकना पड़ता है, याद कर लीजिएगा। यह 9वां क्वेश्चन है सत्य पुरुष कभी अनुद्ध भवती, मतलब कि कहाँ पे अभिभूत नहीं होते हैं सत्य पुरुष? तो सत्य पुरुष समृद्धि के जगह अभिभूत नहीं होते हैं। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है यहाँ पे करुणा काय कै भिवती, करुणा से काय मतलब शरीर कैसे यहाँ पे विभेति माने शोभा देता है? तो करुणा करने से तो शरीर शोभा देता है, लेकिन क्या करने से? तो परोपकार करने से शरीर की शोभा बढ़ती है। चलिए इसके बाद यहाँ पे हमारा 11वां क्वेश्चन है सन्मित्र का प्रवृत्ति, जो सच्चे मित्र होते हैं वो क्या करते हैं? तो सन्मित्र संत प्रवृत्ति, सन्मित्र होते हैं सन्मित्र लक्षण प्रवृत्ति, अच्छे लक्षण के होंगे तो अच्छा प्रवृत्ति मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे हमारा 12वां क्वेश्चन है आपतगात का जहाती, मतलब कि यहाँ पे आपतकाल माने आपत्ति काल में मतलब खराब समय में कौन आपको साथ देगा?
तो सन्मित्र जहाती मतलब खराब टाइम में आपके सच्चे मित्र ही आपको यहाँ पे हेल्प करेंगे। 13वां क्वेश्चन है के परिहितसु कृतभवा भवति, दूसरों के हित में भलाई करता है। तो संत दूसरों के हित में भलाई करने पर भी क्या होता है, उन पे आरोप लगता है। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है यहाँ पे कति प्रकार भवति मानव, कितने प्रकार के मानव होते हैं। तो टोटल यहाँ पे 4 प्रकार के मानव होते हैं। इसके बाद 15 क्वेश्चन है क्यों मित्रता आदर्श, तो जल और दूध के जैसा जो यहाँ पे शुद्ध होगा वही मित्र अच्छे होंगे। मतलब जल दुग्धो मित्र आदर्श भवति, जल और दूध के जैसे मित्र शुद्ध होते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन है कस्य वपुपा वितता ऊर्जित परमहंस चा, मतलब किसका शरीर बड़ा हुआ है। तो समुद्र का शरीर उत्सर्जित और बहुत बड़ा है। 17 क्वेश्चन है कीर्ति पालन दुख चा ना दया और करुणा कस्य लक्षण, मतलब कि कौन यहाँ पे सबको दुआ करता है, दुखों का दया करता है और जिसको करुणा चाहिए उसको परोपकार करता है। तो जो यहाँ पे सज्जन व्यक्ति होते हैं वही ऐसा करते हैं। इसके बाद 18वां क्वेश्चन है पर गुना मात्र पर्वती किले निज हरि विकसत के संति, मतलब कि ऐसा कौन होते हैं जो परमाणु को विकसित बना करके अपना काम करते हैं। मतलब कि परमाणु जैसा छोटा से छोटे और फिर बड़ा से बड़ा भी हो सकते हैं। तो ऐसे होते हैं संत, मतलब परमाणु पर गुना परमाणुनन परविति कीर्ति निज हरि विकसित संत संति, मतलब संत ही एक ऐसे हैं यहाँ पे हैं जो अपने को छोड़ करके दूसरे में छोटे से छोटे और बड़े से बड़े होकर समा जाते हैं और दुखों को रक्षा और फिर सबको यहाँ पे करुणा से सबका उपकार करते हैं। आई होप ये पूरा आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे आपको एक लेसन से लेकर के पूरा यहाँ पे 4 लेसन पार्ट 1 में बताए थे और यहाँ पे आपको 5 लेसन से 8 लेसन तक पूरा आपको इस लेसन में बताएं। आई होप पूरा आप जान गए हैं। इसमें पूरा वीडियो को पीछे करके फिर से आप पढ़ सकते हैं। एंड पिछली वीडियो में बहुत सबका कमेंट था कि पार्ट 2 वीडियो जल्दी लाइए, तो पार्ट 2 वीडियो भी आपको मिल गया। पार्ट 3 का आप इंतज़ार कीजिए, कुछ दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। टाइम नहीं मिलता है क्योंकि अभी मॉडल पेपर भी आया हुआ है तो उसको भी देखना पड़ता है। आई होप इतना आप जान गए। आपका एग्ज़ाम भी अब कम टाइम बचा है एग्ज़ाम के लिए। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।